विचारों व भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी हम अपने विचार, हम अपनी बात जब एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, हम एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं, तो कैसे बताते हैं, किसी न किसी तरीके से बताते हैं, तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। हमारे जो बोलने का, लिखने का जो तरीका है, यानी हम अपनी बात को तो किसी न किसी माध्यम से तो पहुँचाएंगे, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा, भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के प्रकार होते हैं 3: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 प्रकार होते हैं जो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं जिनके द्वारा। जैसे लिखित भाषा है। लिखित भाषा का मतलब होता है जैसे हम न्यूज़पेपर है यानी अखबार है, किताबें पढ़ते हैं, कुछ भी लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, या फिर लेटर हम लिखते हैं, एक दूसरे तक लेटर पहुंचाते हैं। ये सब जैसे पत्र है, पत्र है, समाचार पत्र है, समाचार पत्र है, या फिर किताबें हैं, पुस्तकें, उपन्यास, ये सब क्या है? लिखित भाषा के साधन है। जैसे लिखित भाषा, पत्र के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। समाचार पत्र द्वारा हम न्यूज़ पढ़ते हैं, हमें दुनिया की जानकारी मिलती है, या पुस्तकें हैं, या फिर उपन्यास हैं। तो इन सब से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? आप देखिए, आप मौखिक भाषा, मौखिक भाषा वह होती है, मौखिक भाषा की डेफिनेशन क्या है? मौखिक भाषा वह होती है जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपने मुख का सहारा लेते हैं, ठीक है। अपने मुख का सहारा लेते हैं, बोली का सहारा लेते हैं, आवाज़ का सहारा लेते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ये किसका उदाहरण है? मोबाइल फ़ोन पर बात करना, ठीक है। मोबाइल फोन पर बात करना, टेलीविज़न देखना, टेलीविज़न, रेडियो या मुख के द्वारा बोलना, उनको हम मौखिक भाषा कहते हैं। देखो, मोबाइल फोन पे टाइपिंग भी की जाती है, उसको हम लिखित भाषा का संकेत समझेंगे, लेकिन जब मोबाइल फोन पर हम बात करते हैं तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण होता है। टेलीविज़न पे हम सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और रेडियो पे हम न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो पे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो वो सब मौखिक भाषा का ही उदाहरण माना जाता है। लिखित भाषा जो लिखित रूप में होती है, मौखिक भाषा जो मौखिक रूप में होती है। सांकेतिक भाषा, अब सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा वह होती है जो संकेतों के द्वारा समझी जाती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, है ना, और कानों से सुन नहीं सकते, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं वो लोग। अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए या दूसरों की बातों को समझने के लिए वो सांकेतिक भाषा का यानी इशारों का प्रयोग करते हैं। इशारों को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे कोई आदमी मतलब बोल नहीं सकता है ना, तो संकेत के द्वारा इस तरह से संकेतों से अपनी बातों को समझाते हैं। जैसे जो आदमी सुन नहीं सकते हैं वो बोलते तो हैं, लेकिन जो सुन नहीं सकते वो सुन नहीं पा रहे हैं, उनको भी संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। जो देख नहीं पाते हैं वो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। बहुत से उदाहरण आपने सुने होंगे कि वह उनकी आंखें नहीं हैं और वो भी फिर पढ़ाई में निपुण होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जो डॉट के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं और वो डॉट्स उभरे हुए होते हैं। उनको हाथ पर टच करेंगे तो उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए डॉट्स की सहायता से उनको अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसे ब्रेल लिपि भी कहते हैं। और वो जो उनका यूज वो करते हैं जो देख नहीं सकते, इसलिए सांकेतिक भाषा वह होती है जो संकेतों के द्वारा समझाई जाती है, संकेतों के द्वारा समझाई जाती है। संकेतों के द्वारा जो भाषा समझाई जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं।
सांकेतिक भाषा का बस यही है, मतलब हमें अपनी बात समझानी भी है और हम समझा भी नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो एक दूसरे को संकेत करते हैं, है ना, तो इसे सांकेतिक भाषा का उदाहरण कहा जाता है। अब देखो वापस से एक बार रिपीट करेंगे, विचारों और भावनाओं को हम अपनी बात जब दूसरों को पहुँचाते हैं किसी भी माध्यम से, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार है लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, इस 3 तरह की हमारी भाषा है। अब हम आपको पता होगा कि देखो इसमें भी 2 तरह की हम मतलब 2 प्रकार उनका बता सकते हैं। तो भाषा के प्रकार है, लेकिन भाषा के प्रकार हैं, लेकिन देखो कई जगह होता है, एक तो होती है राष्ट्रभाषा, एक होती है क्षेत्रीय भाषा। राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा। राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, और सेकंड नंबर पे होती है क्षेत्रीय भाषा, जिसको राजभाषा और क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होती है। अब क्षेत्रीय भाषा कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा। राष्ट्रभाषा वह होती है जो पूरे राष्ट्र में अधिकतम रूप से बोली जाती है। जैसे हमारा देश भारत है और हमारे भारत में जो अधिक से अधिक बोली जाए उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और आपको पता है 14 सितंबर 1949 को, यानी 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, क्योंकि यह हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। आप सभी जगह चले जाओगे, सबकी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं होती है, सभी जगह सभी स्टेट्स की अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा समझी और बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और क्षेत्रीय भाषा वो होती है जो अपने क्षेत्र के अनुसार एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। जैसे मान लो हरियाणा में हम जाएंगे तो हरियाणवी भाषा बोली जाती है, राजस्थान में आते हैं तो मारवाड़ी बोलते हैं, राजस्थानी भाषा बोलते हैं। इस तरह आप जाओगे अलग अलग क्षेत्रों में, राजस्थान में भी एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है ना। और ऐसे ही आप बंगाल में जाओगे तो बंगाली बोलते हैं, मराठा में यानी महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग जगह पे जब अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है तो उन्हें एक विशेष भाषा बोली जाती है क्षेत्र में। दूसरे लोग समझते, दूसरे लोगों को समझने बहुत मुश्किल होती है, या दूसरे लोग, जैसे हम राजस्थान से हैं और महाराष्ट्र में गए तो मराठी भाषा हमारे से प्रॉब्लम हो जाएगी, हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक क्षेत्र में ही बोली जाती है, ना कि पूरे भारत में, पूरे देश में, इसलिए उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्र, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। इस तरह से केरला में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो सब क्षेत्रों में जब अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं तो उन्हें क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। और जो पूरे राष्ट्र में अधिकतम रूप से बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो कि हिंदी है। और हिंदी को राष्ट्रभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। और आज भी हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह है हमारा भाषा का टॉपिक। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करें, ये आपको स्वयं करना है।
मौखिक भाषा में भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व करने हैं। भाषा की परिभाषा और उसके प्रकार लिखिए, जो कि मैंने भी आपको समझाई है। लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक बात मैं बता देती हूँ, लिखित भाषा वह होती है जो हम लिखकर व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को लिख के एक दूसरे को समझाते हैं या समझते हैं। और मौखिक भाषा वह होती है जब हम बोलकर या सुनकर अपनी बात को समझते हैं और एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन